इस वक्त हम लोग रेलवे से हैं और सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया इतने बड़े कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए जब दिल्ली में नहीं आया तो यहाँ क्या आएगा। आप लोग देश का आज स्तंभ है और आप देश को वास्तविकता दिखा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये राम राज्य आ गया है तो आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं? राम राज्य आ गया है, आपकी बात बिल्कुल सही है। राम राज्य आ गया है, पूरे देश में भगवा लहरा रहा है और यही भगवा वाले देखो आज यहाँ क्यों आए हुए हैं, पेंशन मांगने आए हुए हैं, अपना दर्द बयान करने आए हुए हैं। पूरी दुनिया आपको पेंशन का दर्द बताएगी, मैं अपना दर्द बताता हूँ, अपने कर्मचारियों का दर्द बताता हूँ और चाहूंगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक हमारा दर्द पहुँचाइए। जी बोलिए। हमारा दर्द ये है कि हम रेलवे के चतुर्थ क्लास कर्मचारी हैं और हमारी संख्या रेलवे में 3.5 से 4 लाख है और बहुत ही दुख के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि हर साल कम से कम 500 हमारा कर्मचारी कम होता जाता है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं पता है कि रेलवे का एक ऐसा तबका है जो देश के लिए शहादत देता है, जो देश के लिए शहीद होता है। रेल और ये ट्रेनें जो सुगम यातायात, आप लोग कहीं से आए होंगे दूर से इसको कवरेज करने के लिए, आप यहाँ आए हैं तो यकीन मानिए ये हमारे सीने पर रेल चल रही है। जाड़े के 2-3 महीनों में कम से कम हमारा 300 कर्मचारी रेल की पटरी ट्रेन के चक्के के नीचे आकर के करता है। लेकिन ये सरकारें निकम्मी, ये चांद पर जा सकती हैं लेकिन हमारे कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती हैं। समझ लीजिए शर्म की बात है। मैं सभी सरकारों को कहना चाहूंगा, कोई वर्तमान सरकार हो चाहे जो पीछे की सरकारें रही है, ये सब के लिए शर्म की बात है। हर साल 300 से 400 कर्मचारी शहीद होता है, लेकिन देश के किसी भी कोने में किसी भी आदमी को नहीं पता है कि एक वर्ग ऐसा है जो शहादत है। जो पूर्व सरकार थी वो तो ओपीएस देती थी, तो बंद कर दिया है। देखिए पुरानी सरकार जो थी पुरानी पेंशन देती थी, नई सरकार आई उसने नई पेंशन कर दी। नई पेंशन नहीं है वो नो पेंशन स्कीम है। नो पेंशन स्कीम का मतलब ये है, देखिए हम चतुर्थ क्लास कर्मचारी हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार 35 हजार की तनख्वाह वाले हैं। आज 70-80 हजार रुपए में जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 1200, 1400, 1500 रुपए, आप मीडिया वाले हो, आपने बहुत अच्छे वीडियोज प्रस्तुत किए हुए हैं देश दुनिया के सामने। अगर उनको 1200, 1400, 1500 रुपए मिल रहा है तो अगर हम 25 हजार 30 हजार तनख्वाह वेतन यात्रा कर्मचारी हैं तो क्या हमें पेंशन मिलेगी? नो पेंशन इसीलिए कहते हैं कि ये नो पेंशन है। 80 हजार की तनख्वाह पाने वाले को अगर 1200 पेंशन मिलती है तो सोचिए 30 हजार की तनख्वाह पाने वाले को नो पेंशन ही मिलेगी। तो सरकार तो यही चाहती है ना कि जो काम करेगा उसी को मिलना चाहिए, आपके जगह दूसरा आएगा तो उसको सैलरी मिलेगी, तो आपको पेंशन क्यों? ठीक है, सरकार ये चाहती है। ये जो आज देश की दुर्दशा है, इस दुर्दशा का जिम्मेदारी यही तंत्र है। ये जो रेल को, ये जो तमाम सरकारी फैक्ट्रियों को प्राइवेट करता जा रहा है, इसी की वजह से आने वाले भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़ेगा रेलवे को। तमाम एक्सीडेंट होंगे और बाद में क्या होगा, फेल्यूर दिखा के निपट दिया जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी जो किसी काम को करता है उसके लिए उसका पनिशमेंट निर्धारित होता है। अगर कहीं फॉल्ट आती है तो रिमूव फ्रॉम सर्विस होता है, उसको चार्जशीट वगैरह मिलती है। लेकिन प्राइवेट ठेकेदार जो काम करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी कंपनी ब्लॉक हो जाएगी, वो पत्नी के नाम से दोबारा टेंडर डालेगा, दोबारा पास हो जाएगा। ये आज के देश की स्थिति है। पुरानी पेंशन की बात जो आप कह रहे हो कि नई पेंशन दे रही है, पुरानी पेंशन नहीं दे रही है, मैं कहता हूँ एक विधायक, एक सांसद जो 1 महीना 2 महीने का कार्यकाल करता है, 1 दिन 10 दिन कार्यकाल करता है, उसको पुरानी पेंशन मिलती है, तमाम सुविधाएं मिलते हैं। आप मीडिया बंधु हो, मैं कहता हूं कि एनालिसिस जो आज देश की पटल पर आ रहा है आप उसको प्रस्तुत कीजिए, लोगों को दिखाइए कि वास्तव में एनपीएस और ओपीएस और मलाई कौन खाता है। ये लोग कहते हैं सरकारी कर्मचारी मलाई खाते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी वास्तव में मलाई खा रहा होता तो कोरोना काल में अगर देश को किसी ने संभाला तो वो सरकारी कर्मचारी ही था। ये जो पुलिस बंधु आज यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, यही कोरोना काल में लगे हुए थे। जो डॉक्टर आज आपके बीच में पेंशन मांगने के लिए आए हैं, जाने कितने हजारों डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपनी जान दी है कोरोना काल में, तब जाके देश संभला था। रेल वाले रेल चला रहे थे, सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, चाहे ये आम जनता हो चाहे नेता हो, सब अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। लेकिन यही सरकारी तंत्र है जो देश को चला रहा था। तो अगर देश से सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए देश खत्म हो जाएगा और देश नहीं मिटने देंगे। अगला बंदा कहता है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, तो एक चीज जान लीजिए, ये सरकारी तबका है,
इसने भी ठान ली है, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। निजीकरण एनपीएस गो बैक, निजीकरण गो बैक, गो बैक, एनपीएस निजीकरण गो बैक, गो बैक। मैं ट्रैक मेंटेनर चतुर्थ क्लास का कर्मचारी हूँ। 4.5 लाख ट्रैक मेंटेनर भारतीय रेलवे में इसमें कार्यरत हैं, जिसमें हर साल 500 ट्रैकमैन शहीद हो जा रहे हैं, जिसमें ना कोई प्रिंट मीडिया ना कोई मीडिया दिखाती है। 500 ट्रैकमैन हर साल शहीद हो रहे हैं, जबकि इंडियन आर्मी के जवान 100-150 शहीद हो रहे हैं और 150 भी नहीं होते, और वो भी नहीं होते। उनको सबको पेंशन दे रहे, हमें उनका कोई विरोध नहीं, लेकिन हम लोग भी पेंशन के पूरे हकदार हैं। 500 ट्रैकमैन मर रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं दी जा रही है भारतीय सरकार द्वारा, ना 30,000 की सैलरी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में 30,000 की सैलरी पे अभी हाल फिलहाल में 2008 में मेरा साथी रिटायर हुआ तो उसको पेंशन के रूप में 950 रुपया दी जा रही है। उसके 2 बच्चियां हैं, वो शादी कैसे करेगा जिसके खेत पार नहीं है। मैं 60 साल की जिंदगी तक तो रेल को चलाऊंगा, तो मैं क्या बना पाऊंगा अपनी पूरी जीवन काल में। तो ये 60 साल तक एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी भारत सरकार को दे रहा है, तो क्या भारत सरकार का अगर कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि उस कर्मचारी के लिए कुछ करे। तो इसीलिए हम लोग इसका सर्वथा निंदनीय वाली बात है, और ये भर्त्सना करते हैं कि एनपीएस गो बैक और ओपीएस को आना चाहिए। ओपीएस कम बैक, ओपीएस कम बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक।